हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 21 से 27 फरवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। तो इस वीक में शायद इस वीक में आपको ये रियलाइज हो सकता है कि आगे जो भी आप कर रहे हैं, चाहे जॉब में, बिजनेस में या नया कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बता रही है इसमें सामर्थ्य है, पोटेंशियल है। इस कुछ ये वीक ऐसा लेके आएगा जिसमें सामर्थ्य है। अब उस पर मेहनत करके उसको सक्सेसफुल बनाना आपका काम होगा। तो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कोई नया मौका या कोई नई आइडिया आती है तो सीरियसली उसको थोड़ा सोचें। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो ये भी उसी को बता रहा है, कंफर्म कर रहा है कि जो भी आप कोई पोटेंशियल सामर्थ्य वाली कुछ सिचुएशंस आती हैं जिसमें चाहे बिजनेस आइडिया हो, बिजनेस डील्स हो, प्रोजेक्ट हो, जॉब से रिलेटेड हो, वहाँ बेस्ट चॉइसेस करें। सोच समझ के, सलाह मशवरा कर करके बेस्ट चॉइसेस के तरफ जाएं। तो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। Queen of Wands, the Seven of Wands, the Moon, the Four of Pentacles, Eight of क्वीन ऑफ वॉन्ड। कॉन्फिडेंस, यस, बहुत कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी में रहेंगे, कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी बिजनेस में वही आपको फायदा दिलाएगी। तो कॉन्फिडेंट रहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एम्बिशियस पर्सन होती हैं जो अपनी जो भी गोल्स होते हैं उसके तरफ वो बड़ी शिद्दत से जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं एंड उसको सक्सेस बनाते हैं। तो आप भी इसी एनर्जी में रहेंगे इस वीक सक्सेस की तरफ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स विद रिवर्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस हो आपके लाइफ में। ये सबके लिए मैच करे ऐसा नहीं है, चाहे जॉब में, बिजनेस में, जहाँ आपको लगे कि एक बार गिव अप कर दूं, पर ना करें, सिचुएशन को गिव अप ना करें। या उनकी हार मान लेना, काइंड ऑफ कुछ हो सकता है पॉलिटिक्स। और ये मैं यहाँ तो मैं बता रही हूँ कि कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये एक आध दिन की एनर्जी है कि कोई कुछ बोल गया तो डिप्रेस्ड हो गए या गिव अप कर दिया सिचुएशन, वो ना करें आप। सेवन ऑफ वंस, लोग हैं बोलेंगे, चैलेंजेस रहेंगी, टारगेट्स हो सकती है, इम्पॉसिबल टारगेट्स हो, आपको लगे कि गिव अप कर दूं, नहीं करना है। वही बता रही है कि कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहे। अगर आप बिलीव करेंगे कि आप कर सकते हैं, मेहनत करेंगे, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो एक गिविंग अप वाली एनर्जी ना में नहीं जाए, कॉन्फिडेंस रहे, करेजियस रहे, जो कर रहे हैं शिद्दत से करिए, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। स्ट्रेस्ड हो सकते हैं आप इस सिचुएशन को, मून कार्ड बताती है कि इमोशनल हो सकते हैं, स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। तो बता दूं कि यस, इमोशनल होना ठीक है, बात है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, इमोशंस की तरफ जाते हैं। पर इमोशंस में बह जाना कहीं पे सही नहीं होती कि तो वहाँ पे इमोशंस को आपको अपने कंट्रोल में रखना है, कैरिड अवे नहीं हो जाना इमोशंस में। द मून कार्ड के साथ हो सकता है ऐसे कुछ बातें इस वीक आपको, चाहे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, पता चले जो आपको थोड़ी स्ट्रेस दे सकती हैं। बट आप मैनेज करोगे पॉजिटिव सोच करके, कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। इससे आप बैलेंस करते हुए दिखोगे, अपनी मूड को जो लो फील हो रही है उसको बेटर करते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स बता रही है पैसों की स्थिति। ऑल्दो पैसों की स्थिति आपकी स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे नहीं है, एक स्टेबल सिचुएशन में है। लेकिन आपको फिजूल खर्ची को कट करना है। अपनी फिजूल खर्ची अगर आप करते हो, ये उन्हीं के लिए है, तो वहाँ पे कट करिए, तब जाकर के स्टेबिलिटी रहेगी आपकी बनी हुई। और ये भी बता रही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें जो कि क्विक रिच स्कीम्स, जो जल्दी में बहुत पैसा देने वाला, उसमें ना लगाए, उसमें लॉस हो सकता है। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स जो होते हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, उसमें पैसे लगाएं, तो उससे आपको फायदा मिलेगा।
एट ऑफ वॉन्स, बहुत सारी मेल्स, बिजी रहने वाले हैं, बहुत सारी मेल्स, बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारा मीटिंग्स करते हुए, ईमेल्स भेजते हुए दिखेंगे। बिजी बिजी वीक रहेगी आपकी। कुछ के लिए सडन ट्रैवल हो सकता है, आप अचानक से ट्रैवल कर सकते हैं कहीं पे, लेकिन जो मीटिंग्स, जो मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेस ही दिलाएगी आपको। कुछ एक्वेरियस, आपको कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गुड न्यूज़ या छोटी सी गुड लक हो सकती है इस वीक आपको हो पेज ऑफ कप्स के साथ। तो ऐसा अगर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका मिलता है तो उसको फॉरन ले, क्योंकि उस पर मेहनत करेंगे तो वो सक्सेस की तरफ जाएगी। तो ये गुड गुड होगी। कोई प्रोजेक्ट अचानक से आ जाए, कोई डील आ जाए, कोई तो कुछ के लिए बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ सकती है आपको। आपके बच्चे अगर हैं तो उनसे रिलेटेड, अगर या स्टूडेंट हैं तो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर आपके लिए एक्वेरियस लाइट ग्रीन्स है। एंड पैसों की स्थिति एवरेज दिख रही है इस वीक। सो दिस इज इट, टेक केयर। अभी देखते हैं लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है। लास्ट शफल, Queen of Pentacle with the Hierophant reverse, the King of Pentacle with the High Priestess. यहाँ पे पर्सन को फील हो रहा है कि आप नॉन कमिटल हो रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप अपने पे फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ पे फोकस्ड हैं, आप कमिटमेंट से भाग रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हो सकता है आप दोनों साइड मैरिड हो, तो वहाँ अगर मैरिड हैं एक दूसरे से तो पर्सन को लग रहा है कि अब ये मैरिज वर्कआउट नहीं करेगी या प्रॉब्लम में, ये मैरिज स्टेबल नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। वो अपने ऊपर फोकस्ड है, अपने पर्सन, पर उनको कहीं पे अगर मैरिड हैं आप तो स्टेबिलिटी नहीं लग रही इस रिलेशनशिप में। अनमैरिड है तो पर्सन को लग रहा है इसमें आप शायद कमिटमेंट ना दें, नॉन कमिटल आपका एटीट्यूड रहे मैरिज के तरफ, एंगेजमेंट के तरफ, या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। इसलिए पर्सन ने अपने को फोकस कर लिया अपने काम में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में, स्टेबिलिटी में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो मैंने ऐसे बताया कुछ सिचुएशंस में आप दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं। वहाँ भी उनको लग रहा है कि अब ये रिश्ता में स्टेबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन दूसरी चीज़ है, यहाँ पे पर्सन चाहते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लेकिन ये चुप हैं, ये बोलेंगे कुछ नहीं, ये रीच आउट नहीं करेंगे। कुछ केसेस में हो सकता है ऐसे सिचुएशंस हो कि आपको रीच आउट नहीं कर सकते हैं, चाहे ब्लॉक कर रखा है, कम्युनिकेशन बंद है, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं आप इनके साथ। लेकिन ये बता रहे, ये भी रीचिंग आउट नहीं कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस साइलेंस की कार्ड है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल मजबूती चाहते हैं, पर ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। कोई एक्शन नहीं है इनके तरफ से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस हो सकते हैं। अब साइलेंस होने का हो सकता है, इन्होंने ब्लॉक कर रखा हो, आपने ब्लॉक कर रखा हो। कुछ केसेस में मन ही मन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ जाए इनके लाइफ में, आपके साथ, आपके घर परिवार, आपके ट्रेडिशन कल्चर का ये हिस्सा बनना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज है, लेकिन यहाँ इनके तरफ से एक्शन नहीं है। मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में ये हो सकते हैं कुछ केसेस में। यहाँ पे भी ओके, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। सॉरी, ये क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, द मैजिशियन। तो एक्वेरियस यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैनिफेस्टेशन करें, शादी चाहते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं, शादी चाहते हैं,
मैनिफेस्टेशन काम करे, या तो आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप ये मैनिफेस्ट करें। 4 ऑफ वांड्स, ये मैरिज की कार्ड होती है, डिवाइन, ये नो सोलमेट की कार्ड होती है, मैरिज मंडप होती है ना, तो ये वो वाली है। 2 ऑफ कप, सोलमेट वाली ट्विन फ्लेम। लेकिन करनी क्या पड़ेगी आपको? मैनिफेस्ट। आप न्यू बिगनिंग्स आप चाहते पर्सन के साथ, पर ये आएगी आसानी से नहीं। तो मैनिफेस्ट होता है शिद्दत से चाहना, या पॉजिटिव एफर्मेशंस करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना, या जो भी अलग अलग उपाय हैं वो आप कर सकते हैं अपने पर्सन को अपने लाइफ में अगर वापस लाना चाहते हैं मैजिशियन के साथ। तो एफर्ट लगेगी इसमें, हो सकता है साल भर तक लगे यहाँ, बट शिद्दत से करें, मैनिफेस्टेशन करें। ये मैरिज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो आप चाह रहे हैं ये पॉसिबल है। तो जितनी शिद्दत से आप मैनिफेस्टेशन करते हैं उतनी ही शिद्दत से आपको ये कमिटमेंट मिलेगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एरीज जेमिनाई हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी में है। कुछ केसेस में आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ केसेस में आप कर रहे हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।